बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ व्यूअर्स आलू मटर पुलाव बनाने की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। यकीन जाने घर में आम मसालों से तैयार करेंगे लेकिन टेस्ट बिल्कुल देगी पुलाव जैसा होगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो व्यूअर्स इसके लिए आधा किलो आलू लिए, इनको मैंने 2 से 3 पानी के साथ वॉश किया और अच्छी तरह से पानी में भिगो कर रख दिया। मटर भी आधा किलो मैंने लिए, इनको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। और व्यूअर्स इसके साथ प्याज तो दरमियानी साइज़ के, इनको भी मैंने बारीक सा काट लिया और 2 से 3 पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लिया। 2 टमाटर लिए हैं व्यूअर्स बड़े साइज़ के, आप चाहें तो छोटे साइज़ के 3 से 4 ले सकते हैं। और 4 से 5 सब्ज़ मिर्च लंबाई के रुख काट ली। इसके साथ पुदीना है थोड़ा सा मेरे पास और सब्ज़ धनिया है, इनको भी मैंने 2 से 3 पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश किया और बारीक सा काट लिया। अदरक लहसुन कुटा हुआ व्यूअर्स तकरीबन 2 से ढाई चम्मच के करीब ये मैं इस्तेमाल करूँगी। और इसके साथ बासमती राइस लिए हैं व्यूअर्स मैंने 4 ग्लास, अच्छी तरह से इनको साफ़ कर लिया। और अब इसको अच्छी तरह से धोना है आपने। 3 से 4 पानी के साथ इसको अच्छी तरह से वॉश करें। ये पुराने राइस हैं तो इसलिए इसको मैं पहले से धोकर रख दूंगी। जस्ट इतना टाइम जो है इनफ होगा इनको भिगोने के लिए कि बाकी की चीज़ों की मैंने कटिंग कर ली है। जस्ट इसको धोकर भिगो कर रख दूंगी और इसके साथ कुकिंग स्टार्ट कर दूंगी। तो 20 से 25 मिनट इसके लिए इनफ होंगे। अगर आप नए चावलों के साथ ट्राई करते हैं तो उनको बिल्कुल भी पहले से भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स अब एक बड़े से देगचे में मैंने प्याज को ऐड कर दिया और थोड़ा सा कुक करने के बाद इसमें ऑयल ऐड करना है। व्यूअर्स 4 ग्लास चावल लिए हैं तो उस लिहाज से 1 कप इसमें ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। 1 कप ऑयल इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पुराने राइस से अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी इसमें ऑयल ऐड करेंगे तब भी आपके चावल जो हैं वो ज़बरदस्त से तैयार होंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल भी अच्छा नहीं लगता और कम ऑयल भी चावलों में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो व्यूअर्स अब इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। तो व्यूअर्स प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पर इसमें कुछ साबुत मसाले ऐड करने हैं, जिनमें मेरे पास साबुत ज़ीरा, लौंग, दालचीनी के टुकड़े, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और साबुत काली मिर्च जो है वो शामिल है। तो ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए। जस्ट इसको मिक्सअप करेंगे व्यूअर्स और इसके साथ इसमें जो है वो कूटा हुआ अदरक लहसुन ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन जो है वो 2 से ढाई चम्मच के करीब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ व्यूअर्स। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। आप लाजमी से पुलाव बिरयानी में इसका इस्तेमाल किया करें। तो व्यूअर्स अदरक लहसुन जो है इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर बहुत ज़्यादा बारीक आपने नहीं काटने, इतने काटने हैं कि जो चावलों में कुक होने के बाद भी नज़र आएँ। तो व्यूअर्स टमाटर इसमें ऐड कर दूँगी और इसके साथ इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। आप ध्यान से नोट कर लिया करें जो स्पाइसेस ऐड होते हैं। तो व्यूअर्स 4 से 5 चम्मच के करीब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। 4 ग्लास चावल हैं तो उस लिहाज से इसमें 4 चम्मच नमक इनफ होगा और बाकी आलू मटर के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स 3 से 4 चम्मच के करीब इसमें भरकर ऐड कर दूँगी। और व्यूअर्स रेड चिली पाउडर का भी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, वो भी 1.5 टीस्पून के करीब इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ व्यूअर्स इसमें हल्दी पाउडर जो है वो भी 1 टीस्पून के करीब ऐड कर दूंगी। इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा। अब थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया व्यूअर्स और इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्सअप करने के बाद इसमें मटर ऐड कर देंगे। बिल्कुल फ्रेश मटर हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मटर को कुक होने में। और इसके साथ व्यूअर्स आलू जो हैं वो मैंने ऐड कर दिए। आलू बहुत ज़्यादा बारीक आपने पुलाव के लिए नहीं काटने, थोड़े से बड़े काटेंगे तो वो पुलाव में अच्छे लगेंगे और ज़बरदस्त सी लुक आएगी इनकी। तो मैंने क्यूब शेप में काट लिया, आप चाहें तो इनको किसी भी शेप में काट सकते हैं। आलू जब भी आप काटने के बाद आप इनको पानी में लाजमी रखा करें। तो व्यूअर्स अब इसको हमें इतना कुक करना है कि ये आलू और मटर जो है वो थोड़े से कुक हो जाएं। तो फुल फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए आप इसकी कुकिंग करें। आलू बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे अगर अच्छी किस्म के होंगे और मटर जो है वो भी बिल्कुल फ्रेश हैं। अब इसमें धनिया पाउडर 2 से ढाई चम्मच के करीब भरकर ऐड कर दिया। इसके साथ व्यूअर्स गरम मसाला पाउडर जो है वो भी तकरीबन 2 टीस्पून के करीब ऐड कर दिया और काले मिर्च पाउडर जो है वो भी 1 टीस्पून के करीब ऐड कर दूँगी। मैं इसमें बिरयानी मसाले का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। आप चाहें तो इसमें 2 से ढाई चम्मच बिरयानी मसाला ऐड कर सकते हैं व्यूअर्स, लेकिन बिरयानी मसाले के बगैर बहुत ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार होगा। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी, बहुत खिले खिले से चावल बनेंगे। आपने बस इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपने कभी चावल नहीं बनाए, फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो ज़बरदस्त से आप चावल मिनटों में तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर्स अब इसमें सब्ज़ धनिया और पुदीना जो है बारीक कटा हुआ वो भी मैंने ऐड कर दिया और सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर दी। पुदीने से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है व्यूअर्स, बिल्कुल बिरयानी जैसा। आप लाजमी से पुलाव वगैरह में ट्राई किया करें अगर आप नहीं करते। आलू काफ़ी हद तक कुक हो चुके हैं व्यूअर्स। अब इस स्टेज पर हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो जिस भी बर्तन से आप चावल लें उससे डबल पानी आप इसमें ऐड कर दें। तो मेरे पास
4 ग्लास चावल थे, मैंने 8 ग्लास इसमें पानी ऐड कर दिया। अब इस स्टेज पर आप इसमें नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, कम लगे तो आप मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको कवर कर दूँगी और अच्छा सा बॉयल आने तक कुक करूँगी। तो बस पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब इसमें जो है वो मैं ऐड कर दूंगी चावल। चावल का पानी बहुत अच्छे से ड्रेन कर देना आपने, बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर इसका पानी मौजूद होगा तो चावल जो है वो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। तो आपने पानी अच्छे से रिमूव करना है। चावल सारे इसमें मैंने ऐड कर दिए और ऐड करने के बाद एक दफ़ा अच्छी तरह से इसको मिक्सअप करेंगे और कवर करके फुल फ्लेम पर कुक करेंगे दूसरा बॉयल आने तक। तो व्यूअर्स, आपसे हम रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, पानी में दूसरा बॉयल आ चुका है, मैंने दोबारा से इसको मिक्सअप कर दिया। अब इसकी फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे और उसको दोबारा से कवर करके कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो व्यूअर्स देखें, 3 से 4 मिनट के बाद दोबारा से मैंने इसको ओपन किया। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है लेकिन अभी भी इसमें मौजूद है। जस्ट हल्के हाथों के साथ इसको मिक्सअप करेंगे और दोबारा से कवर करके कुक कर देंगे। अगर आप इस रेसिपी को नए चावलों के साथ ट्राई करना चाहते हैं तो जस्ट आपने 2 बातों का ख्याल रखना है। एक तो पानी आपने बिल्कुल डबल ऐड नहीं करना, थोड़ा सा कम ऐड करना है, जस्ट 1 गिलास कम ऐड कर दें। और दूसरा, आपने चावलों को पहले से बिल्कुल भी नहीं भिगोना। तो ज़बरदस्त से आप जो है वो नए चावलों के साथ भी पुलाव या बिरयानी आसानी से तैयार कर लेंगे। तो बस ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार है। कुकिंग टाइम बहुत कम है इसका, जस्ट आपने इंग्रेडिएंट्स जो है उनको काट कर रख ले तो मिनटों में ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार कर लेंगे। खिला खिला सा खुशबूदार सा पुलाव, यकीन जाने आप ट्राई करें, आप देगी पुलाव से किसी तौर पर भी इसको कम नहीं पाएंगे। और अगर आपने कभी भी पुलाव को ट्राई नहीं किया तो यकीन जाने ये रेसिपी आपके लिए है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।